कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरेकल रीडिंग एंड रून्स रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में इस समय पे जिनका भी नाम है, उस इंसान, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, एनर्जी कैसी है आपके पार्टनर की। फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। जैसी भी स्थिति इस समय में आप दोनों के बीच में चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पार्टनर आपको कहना क्या चाह रहे हैं जो नहीं कह पा रहे। साथ ही साथ अगला एक्शन या डिसीजन आपके पार्टनर का आपको लेके क्या है, किस ओर है, क्या वो यूनियन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर अभी। ये सब चीज़ें इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी गाइस कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी या जानकारी मिले। ओवरऑल आपका इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवानी है या पर्सनल रीडिंग चाह रहे हो, किसी भी प्रकार की हीलिंग रेमेडी, स्पेल, गाइडेंस, कंसल्टेशन बुक करना है तो आप कमेंट में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आपको आगे की जानकारी बता दी जाएगी, गाइड कर दी जाएगी, प्रोसेस क्या है। एंड ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती गाइस, तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपने तो कहा नहीं था कि पर्सनल रीडिंग फ्री है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, आप देखिए वीडियो में ऊपर भी, स्क्रीन के ऊपर आपको लिखी हुई दिख जाएगी। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके ही आप बात किया करें, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं कहा अपने वीडियोस में कि पर्सनल रीडिंग फ्री है। चलिए आपके पार्टनर की रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। उनका नाम अपने मन में 3 बार आप ज़रूर लेंगे। जिनके भी बारे में आपको जानकारी चाहिए वो विजुअलाइज करिए। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशन इस समय पर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। पहले मैं ऑरेकल ले रही हूँ, फिर उसके बाद रून्स भी लूँगी। ओके, इनके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स बताइए इस समय पर। ट्विन फ्लेम्स, नंबर 6, इन्फैचुएशन नंबर 27, मटेरियल लव नंबर 36, हार्ट हीलिंग, हीलिंग हार्ट नंबर 28। देखिए गाइज, यहाँ पर आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो करंट में, उनको ये बार बार फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला कार्ड ट्विन फ्लेम्स का था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी लोग रीडिंग को सुन रहे हैं सब ट्विन फ्लेम जर्नी में है। प्लीज़ इस बात को अपने मन से निकालिए। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग लिखना शुरू करोगे कि हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। नहीं, ट्विन फ्लेम का कार्ड ये नहीं कहता। हाँ, कुछ लोग होंगे गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन सभी हज़ारों लोगों तक रीडिंग जा रही है, सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। इस कार्ड का आना एकमात्र यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ डोर आप दोनों के बीच में जुड़ी रहती है हमेशा। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियाँ हैं, चैलेंजेस कितने ही आ गए आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हुई होगी, फैमिली इशूज़ हुए होंगे, डिफरेंसेस हुए होंगे। इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको लेके उतना ही अट्रैक्शन, उतनी ही फीलिंग्स, उतना ही खिंचाव महसूस करे जितना आप उनको लेके कर रहे हो। एक बात तो तय है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है इस समय में, इस वक्त में भावनाएं भी म्यूचुअल लेवल पे मुझे नज़र आ रही है और आपके पार्टनर आकर्षित है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। ओके, इस इंसान को आपसे ऑब्सेशन है गाइस, क्योंकि अगला कार्ड मटेरियल लव का है। ये बात अलग है कि आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है या 3D की चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। इस इंसान को बाहरी खूबसूरती ना जल्दी अट्रैक्ट करती होगी। आप देखते हो कि आपके पार्टनर बाहरी बनावट या सजावट के पीछे ज़्यादा भागते हैं, या 3D की चीज़, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, नेम फेम, अपना पावर पोजीशन, अपना रुतबा, अपनी इमेज इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, इस इंसान के लिए ज़्यादा महत्व रखेंगी। लेकिन स्टिल इसके आपके पार्टनर अगर इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देके और आपको इग्नोर कर रहे थे, मुझे करंट में ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित है, बिकॉज बार बार कुछ ऐसे साइन या संकेत मिल रहे जो इस इंसान के मन में जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे। नंबर 6, वीनस की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है। लव है, अट्रैक्शन है, पैशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं।
कुछ साइन या संकेत मिल रहे हैं, सपने में आप दिखे हो इनको या आपसे जुड़ा हुआ कुछ तो दिख रहा है। आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी रही होगी, जैसे आप हो वैसे ही इंसान या व्यक्ति भी है। आपके अलावा भी कोई दूसरा रिलेशन या कनेक्शन इनके लाइफ में, इनके जीवन में रहा हो, लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपके जैसा कनेक्शन किसी और के साथ में महसूस नहीं किया, फील नहीं किया। आप इस इंसान के दिल में बसते हो आज भी, और इस इंसान के मन में आपकी ये फीलिंग्स आज भी बहुत स्ट्रांग है गाइज़। अब ये अलग बात है कि वो छुपा जाए, मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर छुपा पाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जीज़ है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए हीलिंग हार्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर को जो सुकून आपसे फील होती है ना, जो पॉजिटिविटी आपसे फील होती है, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, या सिंपली इस इंसान के लिए आप बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो। आपकी लाइफ में जितना मर्जी बुरा हो जाए, अप्स एंड डाउन्स आ जाए, कितनी चैलेंजेस आ जाए, लेकिन इस इंसान को, इस व्यक्ति को हमेशा आपने अच्छा ही महसूस करा है। इस इंसान के लिए हमेशा आपने प्रे किया है, इस इंसान की आपने हमेशा मदद करने की कोशिश की है, इस इंसान का हमेशा साथ दिया आपने। ये अलग बात है कि आपके पार्टनर पीछे हटते हैं इन चीज़ों से, बट आज की एनर्जी में म्यूचुअल लव है। यहाँ देखिए ओवरऑल जो एनर्जी है, इस कार्ड के ऊपर लिखा है म्यूचुअल लव, रोमांस। मुझे आपके पार्टनर आज की एनर्जी इनकी बहुत रोमांटिक दिखाई दे रही है, आपको लेके केयरिंग वाली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर खुद भी आपका अटेंशन या आपका प्यार पाना चाह रहे। हीलिंग हार्ट, इस इंसान को आप घर जैसे फील होते हो, इस इंसान को आप सुकून जैसे फील होते हो। सुकून मतलब आपसे बात होती है, इस इंसान को अच्छा फील होता है। अलग बात है कि आपके पार्टनर दिखाते नहीं है या वो बहुत प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंसान आज के दिन पर उस नारियल वाली एनर्जी में नज़र आ रहा है, जहाँ पर ऊपर से बहुत सख्त या कठोर, लेकिन अंदर से दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, पैशन, लव ये भरा हुआ है। सो मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार पाना चाहते, और किसी ने इस इंसान को रिजेक्शन दिया है रिसेंट में, या कुछ बुरा हो गया आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में, और आपके पार्टनर धीरे 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 उससे खुद को निकालने की कोशिश में है, या खुद को हील करने के प्रोसेस में। इस इंसान को ये लगता है काश आप होते तो आप कितनी अच्छे से समझते, आप इनका कितना ख्याल रखते, आप इनको जज भी नहीं करते, आप इनको जो प्यार देते वही इस इंसान के लिए काफ़ी था। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर आपकी याद इनको बहुत आ रही है। अलग बात है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है ना, सेलिब्रेशन जैसा पॉजिटिव, खुशनुमा, आपके पार्टनर आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा हो जाता है इनको आपकी याद आती है। आज भी, इस वक्त भी फ़र्क नहीं पड़ता आप कब देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब देख रहे हो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और आपके पार्टनर को सिचुएशंस को हील करना है। आपको भी बहुत हर्ट किया आपके पार्टनर ने। जब खुद पे बीतती है ना गाइस, तब समझ में आता है कि हमने क्या किया। और ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर भी अब बीत रही हैं चीज़ें। ओके, सो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, बाकियों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये बात पक्की है। और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर क्रश के लिए देख रहे हो, इस क्रश के मन में आपको लेके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे आज की रीडिंग के अंदर नज़र आ रहा है। एक प्रकार का ऑब्सेशन है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। ये तो हुई आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम रून्स के माध्यम से देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी इमोशंस डीप लेवल पे क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। शायद वो आपको नहीं कह पा रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे बहुत ही गहराई से। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा अपने मन में 3 बार, और उसके पहले इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्लेम करेंगे, राइट। विजुअलाइज करिए, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या चल रहा है, किस प्रकार की फीलिंग्स एनर्जीज इनके पार्टनर के मन में है। इतने काफ़ी है गाइस, अगर हमें नीड होगी तो हम और देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं अलग से रूम्स लूँगी। फिलहाल बात करते, और टैरो से भी देखूंगी। फिलहाल मैं बात करूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। पहला ही सिंबल, पहला ही रून जो है वो फेहू का है। फेहू के बारे में आप सब जानते होंगे। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर रिश्ते में, कनेक्शन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाना, बिकॉज वो उनको ये लगता है कि शायद आपका होना उनकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आता है। आपके पार्टनर शुरू के उन दिनों को भी याद करें या देखते हुए नजर आ रहे कि जब आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था, आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो अच्छा हुआ था। चाहे बात करें हम इनके करियर की, चाहे हम बात करें इनके लाइफ को लेके, कुछ तो अच्छा हो रहा था आपके पार्टनर की लाइफ में। शुरू के वो दिन आपके पार्टनर को याद आ रहे हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ जब भी दूरी आती है, किसी बात को लेके कड़वाहट होती है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होती है, इनकी लाइफ में उसका असर पड़ता है नेगेटिव वे में। आपके पार्टनर दिखाते नहीं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है,
लेकिन इस बात को बिल्कुल भी हम नकार नहीं सकते कि आपके पार्टनर के अंदर अट्रैक्शन या पैशन आज के स्टेट पे बढ़ा है। दूसरी बात ये भी है कि आपके पार्टनर आपको अपने वेल्थ या अबंडेंस से भी जोड़ रहे हैं। अगर बहुत प्रैक्टिकल थे या पैसों के पीछे बहुत भागते थे, करियर, स्टेबिलिटी, अपना नाम बनाना या इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागना, इमेज की चिंता करना, मुझे दिखता है कि आपके लिए भी पैशन आपके पार्टनर के अंदर अब बढ़ रहा है। वो आपको अपनी अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। अगर आप हो तो उनकी लाइफ में वैसे भी उनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, उनको ये लगता है कि चलो चीज़ें ठीक है। लेकिन आपका उनकी लाइफ से जाना या बातें बंद होना, आपके पार्टनर को लिटरली रियलाइज़ होना शुरू होता है कि लाइफ में एक के बाद एक टेंशन बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ओके, हम और भी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लास्ट टाइम पर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए होंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में फायर या एग्रेशन डेफिनेटली दिखता है। लेकिन आपके पार्टनर अब आपके लिए लॉयल है, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लिटरली ये समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो उनको आपकी केयर है, उनको आपकी कदर है, उनको आपकी चिंता है। प्रोटेक्टिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन हाँ, खुद को लेके भी आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग लेंगे। अपने आप को, अपनी बातों को भी आपके पार्टनर, जैसे खुद को लेके भी डिफेंसिव एनर्जी में होना ना, कि मैंने भी तो कुछ गलत नहीं किया था, सिचुएशंस तो ऐसी थी, इस वजह से ये सब हुआ। ओके, तो आपके पार्टनर कोई भी क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन नहीं देंगे कि मैंने ये क्यों किया, मेरी गलती थी, मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ या माफ़ी मांग लेती हूँ। नहीं, आपके पार्टनर चीज़ों को जोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को भी गलत या अपने आप को भी झुकता हुआ आपके पार्टनर नहीं देख सकते गाइस, ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, आज की इस एनर्जी में मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके केयर है, जेन्युइन केयर है। आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, नहीं खोना चाहते हैं। आपके लिए ऑब्सेशन है और आप बहुत ऐसे वो पॉजिटिव वाली एनर्जी कि आप इनके हो, आपके ऊपर इनका हक है, इनको आप चाहिए क्योंकि आप इनके लिए हो, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है आज की रीडिंग के अंदर, आपकी या इनकी राशि हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस आपके पार्टनर चाह रहे हैं। इनको ये चाहिए कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े। कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बराबरी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एफर्ट्स लग रहे हैं और उनके नहीं हैं, या उनके हैं और आपके नहीं हैं। मुझे ये दिखता है कि पहले ये चीज़ें हुई होंगी, आपके पार्टनर ने उतना कुछ किया नहीं इस रिश्ते को लेकर। थोड़ी थोड़ी एफर्ट्स उनके साइड से भी है, लेकिन उस प्रकार से नहीं है जो चाहिए एक रिश्ते को स्टेबल या स्थिर बनाने के लिए। बट आज की जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि रिश्ता बैलेंस से ही आगे बढ़ता है। ये किसी भी सिचुएशन में बैलेंस मिसिंग हो तो प्रॉब्लम आती ही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं गाइस। यहाँ पर यूनियन, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत बहुत प्रोमिनेंट मुझे उसकी वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आपके पार्टनर कुछ देना चाह रहे हैं आपको। ये गिफ्ट हो सकता है, किसी प्रकार की चीज़ आपको मनाने के लिए, या आपका बर्थडे है या आने वाले समय में किसी प्रकार की सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। कुछ हो सकता है एनिवर्सरी, सेलिब्रेशन, या कुछ अच्छा माहौल जिसमें खुश होते हैं। या ऐसा कभी अगर पास्ट में हुआ है, आपने कुछ दिया है इस इंसान को, उन्होंने कुछ दिया है आपको, लिटरली उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको मनाने के लिए। लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप तो कंप्लीशन होगा इस, यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, लिटरली इस इंसान के लिए आप कंप्लीशन हो। वो भाव फील होता है आपके पार्टनर को आपसे। वो एनर्जीज जिस प्रकार की हैं, आपके पार्टनर आपको घर जैसा देखते हैं। उनके लिए आप वो सेफ़ जोन हो या वो कंफर्ट जोन हो जो शायद किसी और जगह से, किसी और इंसान से, किसी और रिश्ते या कनेक्शन से महसूस नहीं होता आपके पार्टनर को। खुशी हो आप, ओके। आपके साथ जब भी बात होती है, आपसे कम्युनिकेशन, आपसे बात होना ही आपके पार्टनर की एनर्जी को अपग्रेड करता है या अपलिफ्ट करता है, या आपके पार्टनर को पॉजिटिविटी फील कराता है। ओके, आपके पार्टनर आपको परिवार या फैमिली की तरह देखते हैं या अपना मानते हैं। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का, और वो आपको मनाना चाह रहे हैं। हालांकि ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर को आपको मनाना नहीं आता। पहले कभी भी झगड़े हुए हैं, लेकिन झगड़े इतने लंबे नहीं हुए, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन आपको मनाने की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर बनेगी। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसे एफर्ट्स करे, उनकी स्टोरी में, उनकी डीपी में आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे आपको ये फील हो कि वो आपको मनाने की कोशिश करे। आपके लिए ही उन्होंने कुछ डीपी या स्टोरी में अपलोड किया है या पोस्ट अपलोड, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की हरकतें आपके पार्टनर आपको करते हुए डेफिनेटली दिखाई देंगे। बिकॉज आपके पार्टनर के लिए आप उनका वो सेटिस्फैक्शन हो जो शायद कहीं और से इनको अभी तो नहीं महसूस हो पा रहा, अभी तो नहीं मिल पा रहा। इस वजह से भी आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में हार्मनी बनाना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज उनको ये लगता है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी हो सकती है गाइस। एंड
एक और बात, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनको लेके बहुत सपोर्टिव हो, सपोर्ट वाली एनर्जी, सपोर्ट वाला एलिमेंट यहाँ पर डेफिनेटली मौजूद है आज की इस रीडिंग में। कभी तो आपने इस इंसान की हेल्प की है जबकि आपकी लाइफ में आप परेशान थे, आपकी लाइफ में सिचुएशंस बहुत तंग थी या बहुत परेशानी से आप गुजर रहे थे, फिर भी इस इंसान के लिए आपने कुछ तो ऐसा किया है, मे भी पैसों से हेल्प किया है, इमोशनली भी, या किसी ना किसी प्रकार से आपने ये फील कराया है कि चाहे आपकी लाइफ में जो भी हो, जैसी भी सिचुएशंस हो, आप इस इंसान के लिए हमेशा हो, अवेलेबल हो। कुछ तो आपने दिया है इस इंसान को, बुरे वक्त में साथ दिया आपने, लिटरली ये वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो आपको बहुत सपोर्टिव मान रहे हैं कि ऐसा इंसान लाइफ में है जो बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। और आज के टाइम पे ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। हर इंसान आपके साथ है अपने किसी फ़ायदे के लिए, अपने किसी मतलब के लिए। बाद में आपको ये पता चल ही जाएगा कि अच्छा तो ये रीज़न था, ये असल रीज़न था। लेकिन आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, जिस तरीके से प्यार दिखाया, जिस तरीके से रिश्ते या कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो सेल्फलेस था, सेल्फलेस ढंग से मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। अब मुझे ये दिखता है इसी वजह से आपके पार्टनर की भी एफर्ट्स आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो म्यूचुअल रिश्ता, वो म्यूचुअल कनेक्शन आप मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है। ये वो कनेक्शन है ही नहीं जो आज था कल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वाले कनेक्शन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। फ्यूचर प्लानिंग में व्यस्त हैं आपके पार्टनर। कुछ तो प्लान किया हुआ है, कुछ तो सोचा हुआ है आपके पार्टनर ने जो शायद आपको नहीं पता, और आपकी सोच से ऊपर की ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आपने जो सोचा है वो उस ढंग की चीज़ें नहीं है। एंड बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है गाइस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर पहला कार्ड ट्विन फ्लेम का भी था। इनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो लिंक है पिछले जन्म का, या भगवान ने आप दोनों को मिलाया है इस वजह से क्योंकि कुछ अधूरा छूट गया था पिछले जन्म में। आपको वो डेजा वू वाली फीलिंग आती होगी कि इसको देख के ऐसा लगता है कि मैं इसको जानती हूँ, मैंने इससे बात किया हुआ है, मैं इसके साथ पहले भी रह चुकी हूँ, मुझे इसके बारे में चीज़ें पहले ही पता चल जाती है, मुझे चीज़ें फील हो जाती है, सेंस हो जाती है, आभास हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान को कई सालों से, जन्मों से जानती हूँ या जानता हूँ। वो पहले दिन, पहली मीटिंग, पहला मुलाकात जब आप इस इंसान से मिले, आपको ये लगा नहीं होगा कि ये इंसान या व्यक्ति अननोन है, अजनबी है। चाहे आपकी चैट्स पे बात हुई हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी, एंड सेम वाइब आपके पार्टनर को भी आई है। जब भी इस तरीके की पास्ट लाइफ जर्नी या कनेक्शन में दो लोग होते हैं तो दोनों की सोल को पता होता है, दोनों की सोल को वो फील होता है। अलग बात है कि एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, दूसरा इंसान बहुत इमोशनल है, चीज़ों को कैच करता है, फील कर पाता है, लेकिन दूसरे इंसान के मन में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है, वो इग्नोर कर जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या ये क्या फालतू की बातें हैं, ये चीज़। लेकिन आज के टाइम पर, इस समय पर, इस वक्त पर आपके पार्टनर को ये पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट का लेन देन तो है। नेक्स्ट जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर किसी बात को लेके फियर या डर में थे, या थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है, किसी अननोन एनर्जी, अननोन जैसे कोई बात है जो अननोन है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, सीक्रेट या राज, या आप कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे सीक्रेट्स रखे हों, कुछ बातें छुपाई है आपके पार्टनर ने आपसे। यही वो रीज़न है जो कि जिससे ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं या लॉयल्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में बने हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, या आप रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस, या आपके पार्टनर की बेस्ट फ्रेंड या उनका बेस्ट फ्रेंड। अगर वो मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। बट ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत अट्रैक्टिव मान रहे हैं। किसी का फियर या किसी के दबाव में थे आपके पार्टनर, ओके, डर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का इंट्यूशन आपकी तरफ ही उन्हें ढकेल रहा है बार बार, यही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिसेंट में आपको हो सकता है कुछ विविड ड्रीम्स आए उस इंसान से जुड़े हुए। इस इंसान को भी कुछ ना कुछ फील हुआ है, कोई इंट्यूटिव गाइडेंस इस इंसान को मिला है, जिससे इनको ये महसूस हो गया है कि शायद आप इनके लिए हो और ये आपके लिए हैं। इस वजह से वो अट्रैक्शन, वो पैशन की एनर्जी, वो ऑब्सेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आई थी। कुछ पास्ट की यादें या मेमोरीज को भी देख रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ गिफ्ट आपने दिया है, या आपके पुराने ओल्ड चैट्स या पुरानी चीज़ों को स्क्रॉल करना, मतलब चैट्स को रीड करना, डेफिनेटली ये वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ सीक्रेट बात है जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, जिससे वो डर रहे थे बहुत ज़्यादा, या अभी भी वो एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। लेकिन डरते डरते ही सही, स्ट्रेंथ, उतना करेज या उतनी हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर अब आ गई है। बिकॉज ये जो रून है ये लिटरली स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, वो कैपेसिटी, वो क्षमता, वो स्ट्रेंथ, लिटरली उसको ये दिखा रहा है। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज आज की इस रीडिंग के अंदर। स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर फायर एलिमेंट हो तो लियो को दिखाएगा, और अगर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो ये टॉरस को दिखाएगा। कुछ लोग इसको फायर एलिमेंट से जोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग इसको अर्थ एलिमेंट से भी जोड़ते हैं। दोनों ही तरीके से जोड़ के देखना चाहिए, वैसे दोनों ही तरीका सही है। मैं दोनों ही तरीके से रीड करती हूँ कंबाइन करके। ये जो रून है इसका सिम्बॉलिक जो पिक्चर है वो है वाइल्ड ऑक्स। ऐसा ऑक्स जो वाइल्ड है, जो बहुत जैसे अटैकिंग एनर्जी में है,
ओके इस वजह से वो स्ट्रेंथ को दिखाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है। इसका कलर अगर आप देखें तो वो रेड ऑरेंजिश टाइप भूरे रंग का या कहीं कहीं पर डार्क ग्रीन भी बताया गया है। तो इसको अर्थ एलिमेंट से भी जोड़ते हैं और फायर एलिमेंट से भी जोड़ते हैं, राइट। आपके पार्टनर कभी कभी ना कहीं का गुस्सा कहीं और भी निकालते होंगे, उन्होंने आपके साथ भी ऐसी हरकतें की हैं और अभी भी वो एनर्जी है। इस इंसान के अंदर ना फायर या अग्रेशन या जुनून बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, पैशन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। यही वो रीज़न है कि आपके पार्टनर हड़बड़ा के गलत डिसीजन लेते हैं या इम्पल्स में आके गलत एक्शन या डिसीजन लेते हैं, लेकिन अब की बार आपके पार्टनर स्टेबिलिटी को लेके डेफिनेटली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर वो वाइल्ड फोर्स, वो एग्रेशन, वो स्टेबिलिटी क्रिएट करने की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन ध्यान रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए। सबके लिए ये नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है झगड़े भी हो। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ पास्ट को देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट एनर्जी में उनको आप दिख रहे हो, आपके बारे में जानकारी लेना, आपको स्पाई करना, यू नो। तो हो सकता है आपके पार्टनर पुरानी मुद्दों को निकाल के झगड़े भी करें, बिकॉज ये वो एनर्जी दिखाता है। अगर आपसे पास्ट में कोई मिस्टेक हुई है या कुछ ऐसा रहा था आप दोनों के बीच में पास्ट को लेके, जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर गुस्सा होंगे या हुए थे, गुस्से वाली कोई बात है, तो ये भी तय है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन झगड़े हो सकते हैं आप दोनों के बीच में किसी पास्ट की बात को लेके। आपका रिलेशन ऐसा ही है, झगड़े होते हैं लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, चीज़ें संभल जाती हैं, सुलझ जाती हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये जो रून है ये लिटरली आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या क्लैरिटी मिसिंग थी या कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के मन में बहुत था, ना वो हाँ कह रहे थे ना वो ना कह रहे थे, आपके पार्टनर सिचुएशन से निकल रहे हैं। लिटरली मुझे ये जो रून है अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी जैसा दिख रहा है। ओके आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन तो पास्ट लाइफ वाला है या जन्मों वाला है। आपके पार्टनर आपको नहीं भूल सकते, ना आप उनकी लाइफ से जा सकते हो, चाहे सिचुएशन जो भी हो जाए, सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव या विपरीत हो जाए, आपके पार्टनर आपको नहीं भुला सकते, ना ये रिश्ता छूटेगा उनके हाथों से, छोड़ना भी नहीं चाहते। इन्फिनिटी को दिखा रहा है और आप ध्यान से देखें तो इसमें बटरफ्लाई जैसी एनर्जी भी है, बटरफ्लाई की जैसी भी इसकी इमेज दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट ये है। सो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, आपके पार्टनर की सोचने समझने के ढंग में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज, या आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक प्रकार का चेंज लेके आना चाहते हैं जो कि स्टेबल बनाएगा आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय के लिए टिकाने वाला रिश्ता, या ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन जहाँ पर कोई राज नहीं है, कोई सीक्रेट्स नहीं है और आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जी में भी है। अगर ये इंसानी व्यक्ति रिश्ते को हल्के में लेते हैं या रिजेक्शन दिया था आपको या अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, कंफर्ट जोन में चले गए थे, यस इस इंसान की तरफ से मुझे एक्शन आता हुआ भी नज़र आ रहा है। वो कंफर्ट जोन से निकलने की क्षमता या एनर्जी डेफिनेटली इस इंसान के अंदर मुझे इस समय पे, इस वक्त पे दिखाई दे रही है, राइट। सो वो कन्फ्यूजन, वो लैक ऑफ क्लैरिटी मिसिंग थी जो ख़त्म हो रही है। साथ ही साथ में आपके पार्टनर एक्शन लेने की ऊर्जा में डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का गुस्सा आपके ऊपर भी निकले, वो चिड़चिड़ाहट, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंजाइटी आपके ऊपर भी निकाले। मे बी फैमिली की वजह से किसी के लिए हो सकता है कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, अगर थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल स्पेशली है तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड के कारण आपके पार्टनर के अंदर एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। और वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो ऊर्जा है फायर एलिमेंट, वो हो सकता है आपके ऊपर निकले, इसके भी चांसेस है। सभी की एनर्जीज अलग अलग हो सकती है गाइस, बिकॉज सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी एनर्जी अलग अलग है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी निकल के आए। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जो भी एनर्जीज मुझे फील होती है मैं वो बताने की कोशिश करती हूँ, ओके। तो ये एनर्जीज मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दी है। हर रून का मीनिंग बताना, हर रून के पीछे का क्या कलर है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या पिक्चर्स है, क्या मीनिंग है, ये बताना इस रीडिंग को लंबा करेगा। इस वजह से मैंने उतना ही बताया जितना आपके लिए सही है या सटीक है या जो आपको जानने की इस समय में वक्त में नीड है या ज़रूरत है। राशियों में एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जीज भी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर काफ़ी खास है। किसी के लिए हो सकता है जेमिनी या लिब्रा भी यहाँ पर हो आपकी या आपके पार्टनर की राशि, तो वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का इनिशियल एफ हो सकता है, ए हो सकता है, आपके पार्टनर मांगलिक हो सकते हैं। लिटरली मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। किसी के लिए आपके पार्टनर की इनिशियल में एम आ सकता है, इसके भी चांसेस है। डब्ल्यू क्यों है यहाँ पर मुझे नहीं पता, बट डब्ल्यू से भी हो सकता है आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो। ओ इनिशियल भी आया हुआ है, देन यहाँ पर जी इनिशियल और पी इनिशियल भी आया हुआ है। किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर का नाम यू से स्टार्ट होता हो और डी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो आपसे आपके पार्टनर से जुड़े हुए डेफिनेटली हो सकते हैं।
गोल्ड कलर, गोल्डन कलर सिग्निफिकेंट है, रेड कलर, ब्राउन कलर, डार्क ग्रीन कलर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर आपसे, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ डेफिनेटली हो सकता है, कहीं ना कहीं से इसका कोई लिंक या कनेक्शन हो सकता है गाइस। आप देख लीजिए कि क्या चीज़ें कैसे रिलेट हो रही, रेजोनेट हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। सोच तो उनकी काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन वो एग्रेशन, वो फायर स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, पैशन इवन बहुत स्ट्रॉन्ग। अब देखिए मैं इसी की बात कर रही थी, पैशन, फायर, वो जोश स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। सन का कार्ड लिटरली ये भी फायर एलिमेंट को दिखाता है, फायर को दिखाता है। लियो बहुत प्रोमिनेंट है, मैंने आपको कहा था अगर फायर होगा तो लियो, और अगर ये अर्थ एलिमेंट होगा तो टॉरस। लिटरली आप देखिए सन का कार्ड है, ये लियो की एनर्जी हो जाती है। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर रिश्ते में कनेक्शन में नई शुरुआत करना चाहते हैं और इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है। सन मतलब पॉजिटिविटी, सन मतलब ब्राइटनेस, सन मतलब खुशियाँ, सन मतलब सक्सेस, नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना, न्यू बिगिनिंग होना, ये भी अपने आप में सन कार्ड की मीनिंग है। सो न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, यही इंटेंशन, यही आपके पार्टनर का डिसीजन एंड एक्शन नज़र आता है, स्पेशली लियो या सिंह राशि वालों के लिए। वैसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों ही राशियाँ काफ़ी खास या इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग के अंदर। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 6 तारीख को, 27 को या 28 को होता होगा। किसी महीने की 12 तारीख या 21 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 या 24 भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है गाइस। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर बुरी तरीके से हर्ट मुझे इस समय पे इस वक्त पे दिखाई दे रहे और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे। आप देखिए यहाँ पर हीलिंग हर्ट पे रीडिंग खत्म हुई थी और यहाँ से भी ये कार्ड हार्ट चक्रा हीलिंग को दिखाता है। ये कार्ड हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाने की एनर्जी को भी दिखाता है। कई केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखाता है। तो अगर आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी थी या आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया था बहुत बुरी तरीके से, आपको धोखा दिया था बहुत बुरी तरीके से, इस इंसान के मन में अभी आपके लिए केयर नज़र आता है, अभी आपके लिए नई शुरुआत करने की एनर्जी नज़र आती है और वो खुद भी चाहते हैं कि आप भी उनकी केयर करें, लेकिन थोड़ा कम एक्सप्रेसिव डेफिनेटली नज़र आ रहा है आपके पार्टनर। बट बैलेंसिंग की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है आज की इस रीडिंग के अंदर, स्पेशली हम बात करें नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन की, राइट। सो अगले कुछ लोगों के लिए अगले एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए अगले 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 हो सकता है गाइस। किसी महीने की 16 तारीख यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है या 15 तारीख आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर बार बार ही 15 की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पार्टनर छोड़ रहे हैं उन रिश्तों को, उन कनेक्शंस को या उन लोगों को जो इनको परेशान करे, जो इनको तकलीफ़ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, यूनियन चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ये लगता है कि आप इनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं। न्यू बिगिनिंग का इशारा है और थर्ड पार्टी रिमूव हो जाने की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप दोनों के रिश्ते पे भी आ सकता है। आपके पार्टनर इरिटेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में, वो चिड़चिड़ाहट आपके ऊपर निकल सकता है। इसके पूरी पॉसिबिलिटीज़ या चांसेस बने हुए हैं। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कहीं का गुस्सा कहीं और निकालना, बेकार का अग्रेशन आपके ऊपर डाल देना या बिना गलती होते हुए भी आपको ब्लेम करना, ओके, और अपनी गलतियों पे पर्दा डालना, थोड़ा चालाकी से चीज़ों को हैंडल करना, ये आपके पार्टनर की आदत में हो सकता है। झगड़े या फाइट्स की एनर्जीज़ है, लेकिन अल्टीमेटली आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन उस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर चीज़ों में बैलेंस, स्थिरता या यूनियन या स्टेबिलिटी आने की संभावना या चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर के साइड से। जो टाइमिंग मुझे दिखी वो मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, और लियो तो बहुत प्रोमिनेंट है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। जो भी चीज़ें मुझे दिखी, फील हुई एनर्जी वाइज, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप कनेक्ट हो पाए हो, रेजोनेट हो पाए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए हो तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और जो राशिफल रीडिंग है उसको ज़रूर सुनिए। डेफिनेटली आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी गाइस। मैंने अभी हाल ही में नई रीडिंग अपलोड की है जो कि आपकी राशि से सुनने के लिए बनी है। आपके लाइफ पे नेक्स्ट क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, किस चीज़ का आप वेट कर रहे थे और क्या अब होने वाला है, उसको ज़रूर सुनिए। आपको ये लिटरली फील होगा कि वो आपकी पर्सनल रीडिंग ही हो रही है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट वो रीडिंग है। वैसे वो जनरल रीडिंग है, लेकिन आप उसको सुनिए, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़िए। उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकती हैं।
मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गाइस। एंड हाँ, ज़्यादा ज़्यादा एक और बात बोलूँगी, शेयर करिए किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है शेयर करने की नीड है या ज़रूरत है इस रीडिंग को, इस वीडियो को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।